देखो बच्चा, हम लोग जो है रीजनिंग में चैप्टर पढ़ रहे हैं डाइस वाला, ठीक है। और डाइस के अंतर्गत हमने 2 क्लासें आपको दे दी हैं। तीसरे में यहाँ पे समझते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं 2। इसमें क्या है, इन क्वेश्चनों में हमने आपसे पूछा है कि पहला क्वेश्चन मान सकते हैं, ठीक है। उस तरीके से ओवरऑल 5वां क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है, देखो एक ही डाइस है, एक ही डाइस है, ठीक। दोनों डाइसों में अगर आप देखोगे तो आपको खास बात क्या पता चलेगी कि दोनों डाइसों में, इसमें 1 2 3, इसमें 4 5 6, दोनों डाइसों में कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है, कोई भी डिजिट कॉमन नहीं। और आपसे पूछ लिया है कि बताइए 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इससे पहले जो हमने आपको रूल पढ़ाए हैं उसमें ये बताया कि 1 डिजिट कॉमन हो तो कैसे निकालते हैं, 2 डिजिट कॉमन हो तो कैसे निकालते हैं, इससे बताया उसमें। लेकिन इसमें भी क्या है, 1 को डिजिट कॉमन नहीं। इस वाले क्वेश्चन में भी देखो 1 6 5 3 4 2, इसमें भी 1 को डिजिट कॉमन नहीं है। क्या करें, कैसे निकलेगा इस प्रश्न का उत्तर। तो इसकी आप सीधा हेडिंग बना लें कि जब कोई भी डिजिट कॉमन ना हो, जब ऐसा क्वेश्चन, जब यहाँ पे लिख दें, क्या दिख रहा है उसमें, जब कोई भी अंक उभयनिष्ठ ना हो तो सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, यहाँ समझिए। उसके लिए आपको देखना क्या है कि जो पासा है, पहले ये देखेंगे हैं कैसे, स्टैंडर्ड वाले हैं कि नॉन स्टैंडर्ड वाले हैं, स्टैंडर्ड वाले हैं कि नॉन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे देखिए, इसमें 7 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अगर जब सामने वाली फलकों का योग 7 ना हो तो पासा कैसा होगा, स्टैंडर्ड। कैसा होगा, ये वाला स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड में कंपैरिजन हो रहा है। आपसे पूछ लिया कि 1 के विपरीत कौन सा होगा, तो आपको ये मालूम है कि जो स्टैंडर्ड पासा होता है, कैसा होता है, स्टैंडर्ड जो पासा होता है उसकी विपरीत फलकों का योग 7 होता है। बताओ सही बात है कि नहीं। स्टैंडर्ड पासा में यही तो बता ही रहा है कि स्टैंडर्ड पासा में विपरीत फलकों का योग 7 होता है। इसकी परिभाषा इस रूप में यही बताया था कि ये पासा है, अगर आगे 1 है तो उसके पीछे कितना हो, ये 6, ई तरफ अगर 2 है तो इधर कितना हो, ये 5, ऊपर अगर 3 है तो नीचे कितना हो, ये 4। तो ऐसा पासा जो स्टैंडर्ड होता है, मानक पासा होता है, तो मानक पासा की विपरीत फलकों में जो अंक होते हैं उनका योग 7 होता है। कितना होता है, 7। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। तो ये जब स्टैंडर्ड पासा है, इन दोनों को देखना है, दोनों स्टैंडर्ड पासा हैं। अब जो दोनों स्टैंडर्ड पासा होंगे और कोई भी अंक उभयनिष्ठ ना हो तो कुछ नहीं करना, आपको बस मेन कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि स्टैंडर्ड है क्या, हाँ बिल्कुल है। तो आपसे पूछा कि बताइए 1 के विपरीत कौन सा होगा, तो 1 के पीछे, हमें पता है स्टैंडर्ड पासा है, अच्छा 1 के पीछे 6 होगी, 1 के विपरीत कहाँ जाएगी, 6। तो 1 के विपरीत, क्योंकि स्टैंडर्ड पासा में ये ऐसा होता है, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। यही आंसर, यही पूछा है कि 1 के विपरीत कौन सा होगा। लेकिन अब यहाँ भी देखो 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के पीछे 4, 3 के विपरीत 4, 2 के विपरीत नीचे, 2 के विपरीत 5, उसमें भी जाओगे तो उसमें भी ऐसा ही बनेगा। 6 के विपरीत पीछे 1 हो जाएगा, 4 के विपरीत पीछे 3 हो जाएगा, 5 के विपरीत पीछे क्या हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे, समझ पाए। तो जब कोई पासा, जब कोई भी अंक उभयनिष्ठ ना हो, कोई भी अंक उभयनिष्ठ ना हो, तो ये देखना है कि जब उभयनिष्ठ नहीं तो पासा कैसा है। अगर पासा कैसा है बच्चा, मानक पासा है, तो मानक पासा में बस उसकी जो कॉन्सेप्ट होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट होती है कि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनका योग 7 होता है। तो बस 1 के पीछे विपरीत पूछा है तो 1 के पीछे इधर का होगा 6, क्योंकि 1 के पीछे 6 यानी 1 6 और 1 मिलके ही तो 7 होगा। अगर पूछ दिया 3 के पीछे क्या होगा, तो 3 में क्या जोड़ेंगे, 7 आ जाए, 4, तो 3 के पीछे 4 होगा। 2 के पीछे क्या होगा, 5, 2 के पीछे क्या होगा, 5। तो बस ऐसे निकाल लेंगे अपोजिट साइड। लेकिन अब इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे इसमें भी पूछ लिया है कि बताइए, पासा दिया है और पूछ रहा है कि 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो ये जो पासा है पहले देखो, 6 1 7, 6 1 7, 4 3 7, 4 3 7। तो ये कैसा है, नॉन स्टैंडर्ड। ये पासा कैसा है, यानी साधारण पासा है बच्चा, ये साधारण पासा। अब जब साधारण पासा है तो साधारण पासा में क्या हमने आपको बताया था, साधारण पासा में हमने आपको ये बताया था कि उनकी फलकों का योग, सामने वाली जो फलकों का योग है, हम ये कह सकते हैं अपोजिट फलकों का योग 7 नहीं होगा, तो इसकी जो सामने वाली फलक होगी उसका योग 7 होगा। मतलब ऐसा नहीं समझ में आया तो आप ये समझिए, एक इसको समझिए, 2 पासे दिए, इसमें क्या करना है, जैसे ये वाली फलक है, ये देखो इधर ध्यान से, ये वाली फलक है, तो जैसे ये वाली इसकी ये फलक है, ध्यान समझिए, ये कौन सी फलक है जो भी हो, इसी की जैसी उस वाले पासे में कौन सी फलक होगी, ये नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है भाई। अगर दोनों को कंपेयर करें स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड पासा में क्या करते हैं, जो फलकें हैं उसको कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं कंपेयर। तो जैसी ये वाली फलक है साइड वाली, इसी की जैसी उसमें फलक कौन है, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 7। इन दोनों का योग कितना होगा, 7। कितना होगा, 7।
तो मतलब इसमें क्या करते हैं, जब पासा नॉन स्टैंडर्ड हो और बिल्कुल बिल्कुल अंक सेम ना हो तो क्या करेंगे, नॉन स्टैंडर्ड पासा में जो जैसी फलक है उसी जैसी फलक दूसरे पासा में जो है वो कौन सा अंक है भाई, उसका अपोजिट हो जाएगा। बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं? जैसे 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 के अपोजिट 2, इधर 6 के अपोजिट इसी की जिसे 4, 6 के अपोजिट 4। ऐसा ये सामने वाली है 1 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 3। मतलब इसमें आप बस इतना याद रखेंगे, यहाँ पे 7 हो गया था वो छोड़ें, बस आप इतना याद रखेंगे कि नॉन स्टैंडर्ड अगर पासा हो तो जो उसकी जैसी फलक है, उसकी जैसी फलक है, कौन सी फलक है, उसी के सेम जैसी फलक है, उसी के सेम जैसी फलक वाली आकृतियाँ जो हैं उसमें क्या हो जाएगा, विपरीत उसकी फलकें हो सकती हो जाएंगी। लेकिन अभी पहले ये तो आप समझिए, पहले 1 के विपरीत क्या आ रहा है, 3, ठीक है, 1 के विपरीत क्या आ रहा है, 3। इस तरीके से आप देखेंगे तो 1 के विपरीत क्या आ जाएगा, 3 आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पाए? इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये ऐसे विद्यार्थी हमको चाहिए सब। एक देखो हम लोग यहाँ पे आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का है, यहाँ पे प्रैक्टिस थोड़ा कराते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ ये थोड़ा मिटा दें, ये हेडिंग पिछले वाले उदाहरण के लिए थी। ठीक, ये 4 दिए हैं तुम्हें, ठीक है, एक साथ इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो तुम्हें देखो ध्यान समझिए, चाहे 4 दे दे, चाहे 5 पासा दे दे, चाहे 6 दे, चाहे 10 दे दे, कोई दिक्कत नहीं। तुलना तो हमेशा 2 आदमी में करेंगे ना, 2 ही पासा में होगी, तुलना हमेशा 2 ही लोगों में करेंगे। चाहे 5 दे दो, बना दो, वो हमें भ्रमित करने के लिए बना दिया है उसने, बना देने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तुलना किस में करना है, 2 किसी भी 2 में जिसमें तुम्हें कंफर्ट लगे कि इन दोनों को बढ़िया से आसानी निकाल लेंगे उत्तर, बस उसी से निकाल लो। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो मान लो हम पकड़ के चलते हैं शायद इन लोगों को। देखो अगर एक चीज़ देखो, एक चीज़ और आपको बताने के लिए थोड़ा सा हम आपको समझा दें। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 6 और 1 क्या है, 7, ये 6 1 7 1 है, मतलब ये जो पासा है कैसा है, ये कैसा साधारण पासा है, नॉन स्टैंडर्ड है ना। ये वाला पासा देखो कैसा है, 7 बन रहा है क्या किसी में, ये अरे भैया ये नॉन स्टैंडर्ड है, 6 1 7 है, नॉन स्टैंडर्ड मतलब साधारण है। और ये कैसा, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है। इधर देखो इसमें कहीं 7 बन रहा है क्या, अगर 7 नहीं बन रहा है तो मतलब स्टैंडर्ड है ये। बात समझ पाए, इसमें 7 बन रहा है क्या, हाँ बिल्कुल बन रहा है, नॉन स्टैंडर्ड है। यानी फलकों का योग अगर हिंदी में भैया लिख लो, चाहे हम नॉन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बोल रहे हैं तो हिंदी में याद रखो, अगर फलकों का योग 7 आ रहा तो साधारण, फलकों का योग 7 आ रहा तो साधारण, फलकों का योग अगर 7 नहीं आ रहा है तो मानक। अब खास बात एक याद रखना कि जब बहुत सारे पासे दे दिए जाए, हालांकि जो हम आपको तुलना करना सिखा रहे थे तो वहीं पे समझाया था कि साधारण पास, शुरुआत में देखना साधारण पासों के तुलना के नियम या विपरीत अंक निकालने के नियम, तो साधारण पासे के लिए नियम लगा रहे थे सारी, ये बात समझ पाए। तो तुलना एक चीज़ देखिए, तुलना जब भी कराओगे 2 पासों की तो ज़्यादातर वे दोनों अगर पासा सेम कैटेगरी के हो, कैसे हो, सेम कैटेगरी मतलब साधारण से करा दो, ज़्यादा सही रहेगा। साधारण से करा दो, मानक से करा दो। अब यहाँ पर अगर आप कुछ विद्यार्थी ऐसा करेंगे कि क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड से करा दिया, यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड से करा दिया, तो ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन ज़्यादातर अगर आप क्या करेंगे, सेम वालों का तुलना कराएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो सेम अगर देखा जाए कौन कौन है, मान लो एक तो ये नॉन स्टैंडर्ड वाले करा दो, एक ये है एक वो है, ठीक है, इनका तुलना करा देते हैं। तो कितना आएगा देखो, 1 6 3 ऐसे चलते हैं। कॉमन कितने अंक है, एक ही तो है, 2 अच्छा 2 कॉमन है, अरे बिल्कुल 2 तो उतने आसान है, 2 कॉमन, 1 6, अरे 3 के विपरीत 4 आ गया आंसर। नहीं समझ पाए, इससे कराओगे तो बहुत बढ़िया, देखो कितना आसान है, देखते ही तो आपको देखना है कि पासा भैया कौन कौन की तुलना कराएं। तो इससे तुलना कराओ, 1 6 1 6 1 6 1 6 की तुलना कराओ, तो जब 2 ओबेनेस्ट होते हैं तो कट जाते हैं ना, तो 3 के विपरीत आ जाएगा 4, 3 के विपरीत क्या आ जाएगा 4, आंसर तो आ गया। ठीक है, लेकिन
आगे देखो इधर, अगर हम इसकी तुलना कराएं, इसकी तुलना कराएं स्टैंडर्ड की, ठीक है, स्टैंडर्ड की तुलना, तब भी आना चाहिए आंसर। तो देखो आता है क्या, देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, इस वाले में उस वाले में है 3, 3 6 5, कितना आ जाएगा 3 6 5। तो शुरू करते हैं इसे, देखो 3, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे, फिर 6, फिर 5, क्लॉक ऐसे चलती है ना 3 6 5। तो जो कॉमन है उससे पकड़ो, 3 6 5 की ओर का जो है कान पकड़ के मोड़ दो। तो 3 6 5, 3 फिर लिखा 6 फिर 5, उधर पकड़ो, उधर कौन कॉमन है 3 का, देखो यो 3 फिर 2 फिर 1, तो 3 2 1। आपसे पूछा क्या था 3 के विपरीत कौन सा होगा, तो भैया देखो इधर दिख रहा है 2 के विपरीत 6 हो गया, 1 के विपरीत 5 हो गया, तो 3 बचा है, 3 के लिए कौन एक आदमी बचा है ना 4, तो 3 के विपरीत 4, तो इससे भी निकल के आ गया, ठीक है। इसकी तुलना करा लो तब भी निकल के आ जाएगा। तो हमने पहले नॉन स्टैंडर्ड की तुलना कराई तब भी 4 आ रहा है, स्टैंडर्ड की तुलना कराई तब देखो तब भी आ गया हमारा आंसर 4। अब हम एक बार ये भी देख लेते हैं, क्या नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड की तुलना कराएं तब भी आंसर आएगा क्या, हाँ आ सकता है, लेकिन जनरली हमेशा सही नहीं होता है, कभी कभार हो सकता है गलत हो जाए, आ सकता है यहाँ भी, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा। तो जनरली लेकिन आप स्टैंडर्ड की तुलना कराओ, नॉन स्टैंडर्ड की कराओ, तो कभी भी गलत होने के चांसेस नहीं होंगे, क्या रिस्क लो, ठीक है। तो बस इसमें भी करा के देख लो तब भी आएगा क्या। यहाँ कौन कौन लोग कॉमन है देखो, 1 3 1 3 3, अरे 6 के विपरीत 2, ये बेकार है। इधर वाला देखो ये स्टैंडर्ड है ना, इन दोनों का काम कराओ, इन दोनों का नॉन स्टैंडर्ड इनकी तक कराओ तुलना। कॉमन कौन है भाई साहब 3 6 भाई नहीं बनेगा, कट ही जाएगा। ठीक है वो तुम लोग करके देख लेना है, बता तो दिए 2 तरीके से है, ठीक है, इसको करके देख लेना। देखो ध्यान से समझना, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 3 पासे बने हैं इस तरीके से, और लास्ट वाले पासे में अंक नहीं लिखा है, और आपसे कह दिया कि बताइए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, ठीक है। तो भैया एक ही तो तुलना कराने की कोई अभी कोई वही नहीं है कि भैया की तुलना कराएं इससे, मतलब में कोई अंक नहीं निकलेगा अपोजिट वाला, इससे पता है नहीं यहाँ पर क्या है, तो इसको तो दूर रखो तुलना से, अभी हटा दो इसको, ठीक है, इसको तो दूर रखो, तुलना इनमें होगी केवल अभी हैं, उसका भी दूर रखो। भैया वो क्वेश्चन मार्क खुदे पूछ रहे हो, खुदे वो अधूरा है, वो खुदे अधूरा है कि बताओ हम खुद नहीं पूरे हैं, बताओ क्या होगा, तो उसका दूर रखो कि तुलना क्या कराएंगे, हटो तुम साइड रहो, इन लोगों की तुलना कराते हैं, कराओ भाई। अब तुलना कराएंगे तो कॉमन कितने हैं पहले ये देखेंगे, कॉमन 6 है, इधर भी 6 है, तो 6 से घुमाना शुरू करो, तो देखो 6 के बाद क्लॉक वाइज चलेंगे, ऐसे चलती है क्लॉक घड़ी, ऐसे चलती है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, क्लॉक वाइज घुमाना है आपको। जब आपको दिए हैं दोनों एक, चाहे माना कि एक साधारण, तब कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, तो तुलना कराना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कराओ 6 2 3, 6 2 3, इधर कराएंगे 6 5 1, यही तो क्लॉक चलेगा, इसे बताया था ना घुमा के आपको, तो 6 5 1, ठीक है। तो यानी 2 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट 4, यानी 6 के अपोजिट 4 निकल के आ गया, क्लियर यहाँ तक। अब इसके पास चलो, क्या परेशानी भाई तुमको, तो इनको परेशानी क्या क्या है देखते हैं। इनको परेशानी ये है कि कह रहा है भैया हमारे पास 2 या 3 है बस, बाकी तुम बताओ इनका हुई है, हम बता लेंगे, हमें ये मालूम, हम निकाल चुके हैं 2 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट क्या होगा 5, यानी 2 के नीचे, यानी नीचे जो दिख नहीं रहा यहाँ 5 होगा, निकाल चुके हैं हम ये। 3 के अपोजिट 1, यानी 3 के इस साइड 1 होगा, इस साइड क्या होगा पीछे कितना होगा 1, क्लियर, समझ पा रहे हो ना, अरे भाई अपोजिट है तो 3 के अपोजिट उस तरफ 1, 2 के अपोजिट 5, बात पल्ले पड़ रही कि नहीं। अच्छा अब क्वेश्चन मार्क भाई साहब जो आया यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर या तो 6 होगा या तो 4 होगा, 2 होंगे, 2 में से कोई एक, क्वेश्चन मार्क की जगह या तो 6 होगा या तो 4 होगा। हमने ऐसे तो आंसर में ऑप्शन दिया नहीं है कि 6 या 4, हमने एक ऑप्शन 6 वाला दिया था क्या, एक 6 वाला एक 4 वाला भी दिया है, ठीक है। तो अब 6 होगा कि 4 होगा, इसको हमें करेक्ट करना है, कैसे होगा करेक्ट देखिए। इसको समझने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से
जो घुमाने वाला प्रोसेस है वो फिर हमें लेके आना पड़ेगा। देखिए कैसे, समझिए इसको ध्यान से। 2 से 2 कॉमन इधर से, तो इधर चलो, इधर से किधर से भी करो। 2 से चलेंगे तो 3 क्लॉकवाइज से चलते हैं, 3 से चलेंगे तो 6 क्लॉकवाइज से चलते हैं, 6 से चलेंगे तो 2। ठीक है। अब मान लो उस वाले पासे में जाओ तो मैं 2 लोग कॉमन है, 3 और 2 जो है माँ भी है, 3 और 2, 3 और 2, ध्यान समझिए। अब अगर इधर देखो, इसमें चलेंगे, इधर देखो ध्यान से, इधर 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 देखो, अगर हम इसमें चलेंगे इधर, तो क्या 3 से 2 की ओर गए थे क्या? इधर देखो, 3 से 2 की ओर गए थे क्या? नहीं, इसमें तो क्लॉकवाइज में 2 से 3 की ओर गए थे। अरे मैं उल्टा चला रहा, देखो अगर ये ऐसा होता, देखो यहाँ पर 3 की जगह 2, तो क्या, तो 3 की जगह यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता, तो बिल्कुल ऐसे चलते हैं। 2 के बाद 3, अब 3 के बाद फिर क्या आता? 6 आ जाता। 3 के बाद क्या आता? 6, ये वाला। 3 के बाद क्या आता? 6। अगर ऐसा होता बिल्कुल सेम उसी के जैसा हो जाता स्थितियाँ, लेकिन स्थितियाँ ऐसी नहीं है, वो उलट दिया है, चालाकी कराया तुमसे है क्वेश्चन बनाने वाला, तो उलट दिया है भाई साहब, वो उल्टा चल रहा है। देखो ना किधर आ रहा है, देखो 2 से 3 की ओर आ रहा है। यानी हम लोग अगर ये क्लॉक वाइज से घूम रहा होता, यानी यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता, क्लॉक वाइज चलता तो यहाँ पक्का 6 होता, लेकिन एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है। कैसे चल रहा है? एंटी, ये उल्टा चल रहा है। 2 से 3, 3 से, ठीक, तो उधर अगर चलेंगे, यानी हुआ क्या है, ये जो पासा है ये वाला, इसमें जब अब एंटी क्लॉक वाइज जो चला रहे हैं इसको, जब एंटी क्लॉक वाइज चला रहे हैं तो मतलब जो पीछे वाली साइड है वो आगे कर दी उसने। तो यहाँ अगर क्लॉक वाइज चल रहा होता तो यहाँ 6 होता, तो पीछे वाली जो साइड है, अगर क्लॉक वाइज चल रहा होता तो यहाँ 6, तो पीछे वाली साइड में क्या है? 4। तो ये एंटी क्लॉक वाइज उल्टा कर दिया। जब उल्टा कर दिया तो उल्टी वाली साइड आगे आ जाएगी, अर्थात यहाँ एंटी क्लॉक वाइज है तो यहाँ पे आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 4। नहीं, बात पल्ले पड़ी, बात नहीं समझ पाई, समझ में आया? तो कुछ इस तरीके से आगे क्वेश्चन लगेगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा? 4। इस प्रश्न का उत्तर होगा 4। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? है बढ़िया। हाँ, तो ये भी एग्जाम में आएगा।